नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रैम्पो चैनल में। और मेरे साथ एक बार फिर आज डॉक्टर राम हैं। डॉक्टर राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर राम, एक बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है, हर एज ग्रुप में होती है, स्लर लैंग्वेज की। बोलते टाइम स्लर होता है। इसके क्या रीजंस होते हैं और क्या ये स्पीच थेरेपी से ठीक हो सकती हैं? ओके, या सो स्लर्ड स्पीच विच मीन्स ना अनक्लियर स्पीच। हम अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनके स्पीच को हम समझ नहीं पा रहे और बहुत सारा स्पीच साउंड्स में उनको दिक्कत हो रही है। स्लर्ड स्पीच किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार क्या हो जाता है, आजकल पेशेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, डिजार्थिया रिलेटेड पेशेंट्स। उसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं, जो स्पीच प्रोडक्शन जो होता है वो फेस के मसल्स और टंग और लीप मसल्स, थ्रोट मसल्स, उनके कारण उससे हम लोग बातें करते हैं एक्चुअली। और जब हम रेज करते हैं, जैसे आज हम ना थोड़ा सा रेज करके आपसे बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्लियरली सुन पा रहे हैं। तो ब्रीथिंग मसल्स जो है, जैसे स्टेर्नोक्लाइड मसल्स, एक्सटर्नल, ये सब भी इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण आप अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि स्ट्रोक हो गया, ब्रेन में इम्पैक्टेड हो गए, या पैरालिसिस ऑफ फेस हो गया, फेस मसल्स हो गए, या टंग हो गया, या ना मोस्टली जो डिजार्थिया में होता है, लीप मसल्स या टंग मसल्स या थ्रोट मसल्स वो वीक हो जाते हैं। और स्पीच, ये डिजार्थिया जो है वो मोटर स्पीच डिसऑर्डर है। सो इसके कारण प्रॉब्लम होती है। इसके कारण स्लर्ड स्पीच होता है, अनक्लियर स्पीच लगता है। कई बार कई लोगों का मोनोटोनस स्पीच लगता है एक ही इंटेंसिटी में वो बात कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो मोनोटोनस स्पीच लगता है। कई बार ना उनका सुप्रासेगमेंटल स्पीच इनकरेक्ट रहता है, जैसे अगर ना लाउडनेस में वो बात नहीं कर पाते हैं, उनका टोटल वॉल्यूम कैपेसिटीज लो रहता है। सो इसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम जो है कुछ मेडिसिन के कारण भी, जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसके कारण भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। स्लर्ड स्पीच, जैसे कोई बोटॉक्स मेडिकेशन कोई ले रहे हैं, कोई एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहे हैं, कोई नार्कोटिक्स ले रहा है, जिसके कारण भी ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसके है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार पार्किंसन डिजीज को भी डिजार्थिया प्रॉब्लम होती है एक्चुअली। सो ये प्रॉब्लम के लिए तुरंत रूल आउट करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, मसल्स वीकनेस कितना है वो देखना चाहिए। अगर सीवियर प्रॉब्लम होता है तो फिर हम लोग ना अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन में ही रहना पड़ता है। लेकिन अगर वो मिनिमम टू माइल्ड मॉडरेट रहता है तो वी कैन रिहेबिलिटेट देम एक्चुअली विद स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। We can diagnose them, we can rehabilitate them, we can do the proper assessment actually, and उसके बाद उनका लाइफ साइकिल जो है वो जस्ट लाइक ए नॉर्मल रहता है। सो या द की है एक्चुअली कि as soon as they can come in contact। हाँ, बिकॉज क्योंकि जितना डिले होगा उतना ही मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली करेक्ट, यस। एंड इसमें मैं पूछूं, अगर कितना टाइम लगता होगा किसी को नॉर्मल होने में या ठीक होने में? वेल, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द असेसमेंट पार्ट एक्चुअली। असेसमेंट में अगर लगता है कि माइल्ड है तो विद इन मंथ में वो रिकवर हो जाते हैं, उनका स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होता है, और प्लस वो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। अगर मॉडरेट और सीवियर हैं तो इट टेक्स टाइम, मे बी 3 और 6 मंथ एक्चुअली। लेकिन या फैमिली काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और सिंस वो लोग बहुत ही ना इंटेलेक्चुअल होते हैं, जनरली जेनेटिक और यूथ लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा वो बहुत ही इमोशनली ना ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो फैमिली सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है। सो समटाइम्स जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो फैमिली काउंसलिंग भी करना पड़ता है, और उससे भी बहुत बहुत फायदा होता है। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर राम को। एक बात तय है कि जीवन में लड़ाई छोटी हो या बड़ी, परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, वो हर डॉक्टर हर पेशेंट को कहता है कि जब भी आपको कोई भी परेशानी हो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। होता क्या है कि जितना आप डिले करते हैं उतना आपका स्वास्थ्य खराब होता है। तो डॉक्टर राम, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात होगी अगले हफ्ते फिर किसी नई टॉपिक के साथ, नई बात के साथ आपसे मिलेंगे रैम्पो चैनल में। तब तक बने रहें रैम्पो चैनल के साथ। और अगर हाँ, आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।